तो ये है रिपोर्टर्स लाइव और तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में और अपने राज्य की अहम खबरें, आज की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और अपने राज्यों की तमाम खबरें पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी लगातार जुड़ेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल रायपुर से अनिल नेता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनके पास चलेंगे और जानेंगे उनसे कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं। अनिल, बताइएगा। जी दीपिका, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़ी खबरों की बात कर लें तो आज छत्तीसगढ़ में पूरा जो त्योहार है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे जी। लेकर केम हाउस में तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई है। और आज तकरीबन 11 बजे से ही लोगों का वहां केम हाउस में जाना होगा। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उनको भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। जिस तरीके से जी। तीजा पोरा के जो त्योहार होता है उसमें महिलाओं की जो है कई त्योहार कहा जा सकता है तीजा त्योहार, जिसे लेकर केम हाउस में तैयारियां पूरी कर ली गई है। और आज इसी के साथ जो है केम हाउस में तीजापुरा का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जाएगा। जी। लगातार देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार छत्तीसगढ़ के जो पारंपरिक जो त्योहार है उनको लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो ऐसे जो त्योहार होते हैं उन्हें केम हाउस में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जी। जी दीपिका, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबरों की बात कर ले तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है राजधानी रायपुर आ रहे हैं। वे राजधानी रायपुर में आयोजित 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहला जो है एनआईए की जो बैठक है, उस बैठक में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इसके पश्चात जो है दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में जो है मोदी एट द 20 बुक का जो सेमिनार रखा गया, उस सेमिनार में भी अमित शाह जो है मुख्य अतिथि के रूप में बतौर वहां पर शामिल होंगे। इसी के साथ जो है देर शाम जो है भाजपा कार्यालय कुशवाहा ठाकरे परिसर में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और पार्टी गतिविधियों की जानकारियां भी उनसे लेंगे। इसी के साथ जो है प्रदेश प्रभारी है जो डी पुरंदेश्वरी हैं, वो भी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे रहेंगे। जी दीपिका, जो है तमाम बड़ी खबरें हैं जिस पर आज अनिल अनिल क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में रहेंगे। जी जी दीपिका, बिल्कुल। जो है गृह मंत्री अमित शाह जो है आज जो है राजधानी रायपुर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ पर जो है जो उनके कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ जो है भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रदेश प्रभारी जैसे भी उनका भी आना हो रहा है। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनका जो है कुशवाहा ठाकरे परिसर में अमित शाह जी जो है भेंट मुलाकात भी वहाँ पर करेंगे। बिल्कुल अनिल, गृह मंत्री अमित शाह कितने बजे करीब वहां पर पहुंचेंगे ये भी अपडेट बताइएगा और उनके आगे क्या कार्यक्रम रहेंगे वो भी बताइएगा। और साथ ही साथ और भी क्या महत्वपूर्ण खबरें जो आप बताना चाहें दर्शकों को। जी देखिए, अमित शाह जी दोपहर लगभग तकरीबन जो है 1 बजे उनका जो जानकारी आया है, तकरीबन 1 बजे वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। जहां पर जो एनआईए की जो बैठक है नया रायपुर में जो अटल नगर है वहां पर यह बैठक जो चलेगी, वहां पर जो है अमित शाह शामिल होंगे। उस बैठक के बाद जो तकरीबन 4 से 5 बजे जो समय दिया गया है वो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मोदी एट द 20 जिस तरीके से मोदी के जो कार्यकाल रहे, जिस तरह मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में जैसा काम किया और 10 साल जो है प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकालों का जो संकलन जो है एक बुक पे किया गया है। उस बुक का नाम जो है मोदी एट द 20 बुक का नाम दिया गया है। उस बुक का जो है सेमिनार जो रखा गया है ऑडिटोरियम में, दीनदयाल ऑडिटोरियम में, उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में जो है गृह मंत्री अमित शाह जो शामिल होने वाले हैं। ठीक है अनिल, मैं लौटूंगी। जी जी जी, बताइए अनिल, कुछ रह गया है, कुछ खबरें। जी, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो जो है राजधानी में जो है महापौर सम्मेलन के अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसका जो लगातार 28 तारीख तक जो चलेगा। आज जो है लगातार महापौर जो है प्रदेश भर से राजधानी रायपुर में आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। कल ही जो है नवीन जैन जो आगरा से महापौर हैं, वो अखिल भारतीय महापौर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी आगमन हुआ था, जिसे जो है महापौर ने पिकअप किया। और जो 28 तारीख तक जो महापौर सम्मेलन का कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो है महापौर जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर विशेष चर्चा वहाँ पर की जाएंगी। ठीक है अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा लखनऊ का रुख करते हैं। अनिकेत तिवारी मेरे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अनिकेत, क्या बड़ी खबरें रहेंगी आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से? अगर लखनऊ की बात करें, कुछ कार्यक्रम क्या वहां पर हैं, मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम? देखिए पिछला अगर योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की बात की जाए तो आज वो अपने गाजियाबाद दौरे पर है और गाजियाबाद के बाद बुलंदशहर का भी उनका दौरा है। गाजियाबाद में 3 परियोजनाएं हैं, उनका आज निरीक्षण करेंगे। अपनी जनप्रतिनिधि इनसे संवाद भी स्थापित करेंगे। उसके बाद लगभग 2 बजे करीब वो बुलंदशहर पहुंचेंगे और उसके बाद बुलंदशहर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजकीय 200 बेड का जो चिकित्सालय है उसके विकास कार्य को भी देखेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद वहां भी जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के बाद में करीब शाम को वापस राजधानी लखनऊ लौटेंगे। वही अगर बात की जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जो 155 ऐसी परियोजना है जिनका लोकार्पण आज वो करने वाले हैं। और आज
बात की जाए अगर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह या भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हो तो उसका भी उसके अनावरण के लिए भी राष्ट्रपति राजनाथ सिंह आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। और इसके साथ दीपिका बता दें, प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो मैनपुरी से आ रही है। मैनपुरी में एक 12 वर्षीय बच्ची जो थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गाँव के ही किसने थाना क्षेत्र का पूरा ये मामला है। गाँव के 6 ही जो लड़के हैं उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने उस बच्ची को जबरन तरह से शाम के वक्त आकर ले गए और खेत में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। हालांकि उन लड़कों की उम्र बात की जाए तो 20 से 26 साल की उम्र के जो 6 लड़के हैं। हालांकि पूरे मामले में किसी थाना क्षेत्र में मुकदमा जरूर पंजीकृत कर लिया गया है और पूरे मामले की तस्दीक की जा रही है। एसएचओ से भी हमारी बात उन्होंने भी कहा मामला पंजीकृत हो चुका है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि बच्ची की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है, पर गाँव के ही लड़के हैं वो पड़ोस के ही रहने वाले। तो ये एक बड़ी खबर मैनपुर से जीविका आ रही है। इसके साथ ठीक है जी जी अनिकेत। इसके साथ ही बता दें, भगवान परशुराम की जो प्रतिमा आज बुद्धेश्वर में इसका अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसके साथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। अधिक का ठीक है अनिकेत, हम लौटेंगे आपके पास। जरा अजहर जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, कुछ क्या बड़ा रहने वाला है? जी दीपिका, मैं बताता चलूं, इस समय अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो है सियासत की गहमा गहमी जो है बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं पे अगर हम बात करें कांग्रेस की पार्टी की अगर हम बात करें, इस समय जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता जो थे उन्होंने गुलाम नबी आजाद के साथ साथ जो है रिजाइन पेश किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है स्टेट प्रेसिडेंट विकार रसूल को जो चुना हुआ था उसके बाद जो है काफी हलचल मच गई है कांग्रेस में। इस वक्त अगर हम बात करें किश्तवाड़ की, अगर हम बात करें यहाँ पे भी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी पे मुश्तमिल जो किश्तवाड़ जिला है, इसमें इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है एक्स एमएलए कांग्रेस गुलाम मोहम्मद सरोड़ी साहब, उन्होंने भी रिजाइन पेश किया हुआ है। तो आप देखते हैं आगे जो है क्या कौन सी पार्टी, वो सुनने में सोर्सों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने जो है अपनी पार्टी जो है कोई मुश्तमिल करनी है। जी दीपिका। बिल्कुल अजहर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने जब कांग्रेस छोड़ी तो वहाँ के उनके समर्थकों में क्या रिएक्शन था, और इसके अलावा अगर सुरक्षा बलों की बात की जाए तो कुछ आज भी क्या सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कहीं पर? जी दीपिका, मैं यहाँ पे बताता चलूं कि इस समय जो है जब इस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में जो है गहमा गहमी चल रही थी, स्टेट प्रेसिडेंट इससे पहले जो है गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो थे, तो उसके बाद जो है यहाँ पे नए उम्मीदवार को चुनना था। तो कई दावेदार यहाँ पे सामने आए हुए थे, कई कई के नाम यहाँ पे सामने आ रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमांड का फैसला जो सामने आया, वहीं पे अगर हम बात करें, इस समय हमारे पास जो रिपोर्ट आई हुई है 10 दिग्गज नेताओं ने जो है रिजाइन पेश किया हुआ है। तो सोर्सों के हवाले से ये भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में जो है गुलाम नबी आजाद के साथ साथ जो नेताओं ने रिजाइन पेश किया हुआ है, वो इस वक्त जो है अपनी पार्टी मुश्तमिल अपनी पार्टी जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी दीपिका। अजहर, वहां पर मौसम अभी कैसा है, मौसम का कुछ अपडेट? जी दीपिका, मैं बताता चलूं, पिछले कई दिनों से जो है काफी यहाँ पे मौसम की अगर सूरत हाल की बात करें, काफी तेज धूप देखने को मिल रही है। कभी कभार जो है आसमान पे बादल छाए रहते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे राहत राहत जो की सांस लेनी पड़ती है। वहीं पे अगर हम बात करें, इस वक्त जो है जिला फार फ्लंग एरिया है, जम्मू कश्मीर के कई इलाके जो है वो फार फ्लंग एरियाज में माना जाता है, जहाँ पे हैवी स्नोफॉल देखने को मिलता है। वहीं पे कहीं न कहीं इस बार जो है बारिश की वजह से थोड़ा सा जो है इसमें गर्मी में राहत की सांस लेने को मिल रही है। जी दीपिका, मैं यहाँ पे एक और खबर बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो है किश्तवाड़ जिले की अगर हम बात करें, यहाँ पे मचेल यात्रा के नाम से जो मचेल यात्रा यहाँ पे चलती है, 25 जुलाई से शुरू हुई है। यहाँ पे चंडी माता के नाम से जो यात्रा चलती है वो 25 जुलाई से शुरू हुई है। तो आज इस बार जो है काफी कोरोना वायरस के 2 सालों के बाद जो है यात्रा, बहुत लोगों की उम्मीदें थी कि इस बार यात्रा जोरों शोरों से चलेगी, लेकिन दीपिका मैं बताता चलूं कि यहाँ पे यात्रा वो वैसी जिस हिसाब से यहाँ पे यात्रा चलती थी, श्रद्धालु पहुंचते थे, उस हिसाब से यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लगभग जो है 60 से 70 हजार श्रद्धालुओं ने जो है यहाँ पे चंडी माता के दर्शन किए। जी दीदी। ठीक है अजहर, आपने तमाम ये जानकारी विस्तार से दी है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
तो ब्रेक से पहले रिपोर्टर्स लाइव में आपने तमाम राज्यों की खबरें जानी कि वहां पर आज क्या बड़ा रहने वाला है। अब आपको उत्तराखंड और साथ ही साथ रांची में क्या कुछ बड़ा रहेगा वो बताएंगे। देहरादून से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र जुड़ गए हैं और साथ ही रांची से सुबोध गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले देहरादून का रुख करते हैं। उपेंद्र माफ कीजिएगा, ज्ञानेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र, आज क्या कुछ रहेगा उत्तराखंड में, खास कौन कौन सी बड़ी खबरें, मुख्यमंत्री के क्या कुछ आज के कार्यक्रम? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे। मुख्यमंत्री आज हरिद्वार जिले के दौरे पर रहेंगे और खास तौर पे देखा जाए तो फल सब्जी रिसोर्सिंग एक प्लांट का जो शुभारंभ है उनके हाथों होने वाला है। और उसके बाद वो वहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात करेंगे और ख़ास तौर पे जिले की जो गतिविधियां हैं उसको लेके एक बैठक की जाएगी। और ऐसे में मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे के करीब हरिद्वार पहुँच रहे हैं और सबसे पहले हरिद्वार पहुँचने पर वो एक प्लांट का जो शुभारंभ हो रहा है वहाँ पहुँचेंगे। तकरीबन 1 घंटे का जो कार्यक्रम चलेगा उसके बाद कहीं ना कहीं हरिद्वार जिले का मुख्यालय पहुँचेंगे और वहाँ अधिकारियों से मुलाकात और बैठकें करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के लिए जो येलो अलर्ट जारी किया गया है 3 जिलों के लिए, खासतौर पे देहरादून, टिहरी और नैनीताल, 3 जिलों के लिए भारी से भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की गई हैं। और ऐसे में अगले 24 घंटे तक कहीं ना कहीं मौसम विभाग की एडवाइजरी के बाद इन जिलों के जिलाधिकारियों को प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है और जिला प्रशासन की तरफ से जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ चौकसी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से यूकेएसएससी जो भर्ती परीक्षा की जांच चल रही है और इसके अलावा मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था कि इसके अलावा भी कई जो परीक्षाएं पिछले वर्षों में हुई हैं उनमें अगर गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो उनकी भी जांच कराई जाएगी। उसी के मद्देनज़र देखा गया है कि 2015 में जो दरोगा भर्ती हुआ था उसको लेके डीजीपी की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि इसकी भी जाँच की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो अभी एक जांच चली रही थी, उसके अलावा एक और परीक्षा में कहीं ना कहीं जांच की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी के आदेश के बाद जिस तरीके से 2015 में दरोगा भर्ती परीक्षा कराई गई थी उसमें अब जांच कराई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो भाजपा की तरफ से 15 तारीख तक जो अपने मोर्चों के कार्यकारिणी और मोर्चों के पदाधिकारियों की जो नियुक्तियाँ करनी हैं उसको लेकर आज बैठक की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा, नए प्रवक्ता और इसके अलावा मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्तियों को लेके जिले भर से कहीं ना कहीं जो फीडबैक लिया गया है पदाधिकारियों से और अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसमें मंथन करते हुए नजर आएंगे। 15 तारीख से पहले यानी कि 15 सितंबर से पहले उसमें निर्णय लेना है और पदों को भरना है तो उसको लेके एक मंथन किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें जिस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार जो आवाज़ उठाई जा रही है, आज भी कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जो विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं पिछली सरकार में उसमें जो मंत्रियों के पीआरओ हैं उनको गलत नियमों के तहत जो नियुक्तियां हैं सरकारी पदों पे वो दिए गए हैं और कई ऐसे नाम उनकी तरफ से गिनाए भी गए हैं। और ऐसे में ये सवाल खड़ा किया गया है कि लगातार जो सरकारी नौकरियों में अपने चहीतों को मंत्रियों की तरफ से जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं और ऐसे में सरकार का घेराव भी वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार इस बात को लेके वो कहीं ना कहीं हमने देखा प्रदर्शन भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आज का जो दिन है वो मौसम के लिहाज से काफ़ी भारी पड़ने वाला है 3 दिनों के लिए और सबसे बड़ी खबर जो है वो मौसम के लिहाज से ही है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, क्योंकि कल ही मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, तो क्या मौसम बदल चुका है वहां पर? अभी से बारिश की शुरुआत हो गई है पर्वतीय क्षेत्रों में? देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश की जो उम्मीद थी सुबह से वो देखने को मिली है पहाड़ी जनपदों में और जो अलर्ट 24 घंटे के लिए जारी किया गया है उसमें मैं बता दूं जो देहरादून जिला है, हालांकि मैदानी जिला है, कुछ इसके जो क्षेत्र हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं जिसमें कि मसूरी है और ऋषिकेश है। ऐसे में जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि देहरादून में बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि सुबह हल्की बारिश देखने को मिली है लेकिन इस समय अगर हम देखें तो देहरादून में धूप खिली हुई है, लेकिन जो इसके पहाड़ी इलाके हैं मसूरी और ऋषिकेश का जो कुछ इलाका है वहां भारी बारिश की संभावनाएं अगले 24 घंटे के लिए व्यक्त की गई हैं। और दूसरी तरफ जो टिहरी जिला है यानी कि पहाड़ी जिला है वहां भी भारी बारिश की संभावनाएं हैं
और ऐसे में नैनीताल जो कि कुमाऊं का पर्वतीय जिला है, वहां भी भारी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जी। इन जिलों में हल्की फुल्की जो बारिश है सुबह के समय देखने को मिली है। मौसम जो है इन जिलों में खराब है सुबह से ही। और ऐसे में इसके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों की अगर हम बात कर लें, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी की बात कर लें या पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत की बात करें, इन जिलों में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। लेकिन 3 जिलों के लिए जो येलो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो ये तीनों जिलों में भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो बरकरार हैं। यानी कि आने वाले दिन भी मुसीबत भरे रहने वाले हैं कई जिलों के लिए। आप ठीक है ज्ञानेंद्र, हम लौटेंगे आपके पास। रांची का रुख करते हैं। सुबोध गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध, आज कौन कौन सी बड़ी खबर आपके पास? ठीक है, सुबोध से फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब सीधे रुक करेंगे रांची का। सुबोध गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं एक बार फिर से। सुबोध, आज बड़ी खबरें कौन कौन सी रहने वाली हैं? देखिए, राजनीति की जो सियासी गर्मी है बहुत तेजी से बढ़ रही है झारखंड में। मैं बता दूं कि आज महत्वपूर्ण झारखंड का दिन होगा। जी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी सदस्यता है, राज्यपाल रमेश बैस ने आयोग करार दिया है। कल जो उन्होंने फैसला सुनाया है, उनके सदस्यता को रद्द करने की अधिसूचना जारी की है। जो अधिसूचना आगामी कुछ दिनों में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को भेज दी जाएगी। उसके बाद उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की बात कही गई है। मैं बता दूं कि झारखंड से बहुत बड़ी खबर है यह कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जारी है। फिलहाल वह बरहेट विधानसभा से विधायक हैं। अब उनकी अधिसूचना जब विधानसभा में पहुंचाई जाएगी तो सदस्यता रद्द होने के बाद बरहेट विधानसभा का सीट पुनः खाली हो जाएगा और दोबारा 6 महीने में चुनाव कराने की भी संभावना है। मैं बता दूं कि झारखंड के जो 3 विधायक कांग्रेस के पश्चिम बंगाल में 49 लाख रुपए नगद के साथ पकड़े गए थे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के फॉर्चूनर कार से 49 लाख रुपए नगद पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से बरामद किए गए थे। जिस मामले में आज विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो 1 सितंबर को उन्होंने अपनी पक्ष रखने की बात कही है तीनों विधायकों को, जिसमें दल बदल का मामला प्रकाश में आया है। मैं बता दूं कि गिरिडीह में जो 3 दिवसीय भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, प्रदेश स्तरीय शिविर चल रहा है। आज में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के अलावे अन्य बड़े नेता शिरकत करने की उम्मीद है। ठीक है सुबोध, ये जो आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री की सदस्यता से जुड़ा हुआ जो मामला है, रमेश बैस का जो फैसला, हालांकि उसके बाद कैसी गतिविधि वहां पर आपने देखी? और फिलहाल अगर पार्टियों की बात करें, क्योंकि हमने सुना था कि ऐसी कोई बात चल रही थी जब मुख्यमंत्री के जो फैसला आना था चुनाव आयोग का, उसके बाद राज्यपाल के पास जो पत्र अधिसूचना की जो आप बात कर रहे हैं, उसके बाद पार्टियों की तरफ से जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ रहा? क्योंकि जेएमएम ने भी बैठक बुलाई, उसमें कांग्रेस भी शामिल हुई थी, ये भी जानकारी है? देखिए, मैं बता दूं दीपिका कि आज भी यूपीए घटक दल की बैठक, झारखंड में गठबंधन की सरकार है। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी। तीनों पार्टियों के जो विधायक हैं और तीनों के कोटे से जो मंत्री हैं लगातार बैठक कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो कांके स्थित आवास है, सरकारी आवास में सभी विधायक और मंत्रियों की बैठक की जाएगी। उसके बाद जो आगामी 6 महीने तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इस्तीफा देंगे, फिर 6 महीने तक जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालेंगे, उस पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। और मैं बता दूं कि जो चुनाव आयोग का फैसला है, जो रमेश बैस राज्यपाल हैं यहाँ के, उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी की सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आयोग ठहराया है। उस मामले में भी आज निर्णय लिए जाने की संभावना है। चलिए ठीक है, यानी कि रणनीति इनकी तरफ से भी बनाई जाएगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया सुबोध, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। जय हिंद।